नाना जी का अफ्रीका में बिजनेस था। सब कॉन्टिनेंट के बहुत से शहरों में और सी पोर्ट्स पर उनके दफ्तर थे। बहुत स्टाफ था। मेरे डैडी लाहौर ऑफिस के मैनेजर थे। इसके नाना ने मेहनती आदमी देखकर इसकी मम्मी की उनसे शादी कर दी। तो आपके नाना की कारोबारी बेस यहाँ थी? जी नहीं, अफ्रीका। बहुत प्रॉपर्टी बनाई उन्होंने। वो क्या हुई? सियासी उलटफेर में वहीं जाया हो गई, कुछ उधर पार्टीशन में निकल गई। ओह। मैं नहीं चाहती कराची की ये प्रॉपर्टी डैडी के इस एडवेंचर की नजर हो जाए। शीना, रियली इट इज एन एडवेंचर। मैं ये सारी प्रॉपर्टी खानदान में रखना चाहती हूँ। खानदान? जी, और खानदान का मतलब है डैडी और मैं। आई सी। कोई तीसरा शख्स, औरत या मर्द, बाहर से आके नाना की छोटी सी एम्पायर को टेक ओवर कर ले, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो ये फाइल मेरे पास छोड़ जाइए, देखूंगा मैं। थैंक यू। माय ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो। शुक्रिया मुंशी। अस्सलाम वालेकुम सर। मुबारक हो सर। क्यों? बहुत बहुत मुबारक सर। बहुत बहुत शुक्रिया। रशीद कहाँ रह गया? मुंशी जी जरा देखिए, रशीद था मेरे साथ, बुलाया था। अच्छा जी। हेलो मिर्ची, रशीद साहब आइए, बुला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आओ ना भाई। अच्छा मसूद साहब, वसीम साहब, आप लोग जरा अंदर आओ। बैठिए। वसीम साहब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये रशीद हमारे भाई है। जी सर। मैं ये चाहता हूं कि आप आज इनको ऑफिस रूटीन वर्क जो है वो समझा दें, अगर ये समझना चाहें तो। वो नहीं काय को वो नहीं नहीं, बस बिल्कुल ठीक है, आप जाएं अपना काम करें, बिस्मिल्लाह करें। नहीं नहीं वसीम साहब ठहरे एक मिनट। नहीं नहीं वसीम साहब, आप काम करें। रशीद प्लीज एक मिनट। अच्छा वसीम साहब, आज से ये ऑफिस और फड़ा रशीद साहब की जिम्मेदारी होगी और रशीद साहब खुद आप लोगों की जिम्मेदारी होगा। एक बात अर्ज करूं साहब? जी फरमाइए। दरअसल मैं शुगर का मरीज हूँ। जामन खाया करे सुबह शाम बगैर नमक मिर्ची के। समझे साहब, शुगर का मरीज हूँ और ज्यादा एक्साइटमेंट जो है वो मेरा शुगर लेवल बढ़ा देता है। तो वसीम साहब आप सुकून से रहें, एक्साइट ना हो। आप सुकून से रहने की बात करते हैं साहब, बड़ा मुश्किल है। सुकून बुकून रहने दें, बगैर नमक मिर्ची के जामन खाएं सुबह शाम। ठीक है वसीम साहब, शुक्रिया। आप बैठे, आप बैठे। वो जामन जो है ना रशीद प्लीज ना खाएं, नमक मिर्च खाएं सिर्फ, मेरा क्या है। ठीक है वसीम साहब। वसीम साहब, आपने वो फाइल देखी एक्सपोर्ट वाली? जी फाइल तो मैंने देखी। मैं ये सोच रहा था कि आज शाम हम दोनों बैठ जाते हैं और उसकी रिपोर्ट बना लेते हैं। ठीक है सर, बना लेते हैं। थैंक यू। ओके सर। थैंक यू। ओ यार, ये क्या कर रहा है यार तू? कम से कम अपने ऑफिस वालों को तो ना सता भाई। मैं कहाँ सता रहा हूँ यार। वैसे ये वसीम साहब जो है ना, बड़ा खतरनाक आदमी लग रहा है ईमान से, सही बता रहा हूँ मैं। इसकी स्टाइल से मुझे लग रहा है ये सताएगा मुझे। ओ यार कैसी बातें कर रहा है, बहुत काम का आदमी है, अब कहीं दौड़ा ना देना उसको तू यहाँ से। अबे वो कहाँ काम का आदमी है, काम का आदमी तो ये है मसूद साहब है। समझ नहीं रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या? अबे इस टाइप के रंगरूट जो है ना, वो क्या बोलते हैं, कंसीडर। सही बोला ना मैंने? कंसीडर कर रहा हूँ। कंसीडर कर रहा है? हाँ वो कैसा कंसीडर भाई? बस मैं चाहता हूँ कि एक मर्तबा अम्मा की अकाबिर नजरों से गुजार दूं इसको। ओ भाई क्यों? अबे यार रहा ना बोंगे का बोंगा, शादी के बाद भी बिल्कुल अकल नहीं आई तुझे यार। वो अपनी मिठी बहन है ना, हाँ? इस टाइप के अलग अलग स्टाइल के रंगरूट ला ला के अम्मा को दिखा रहा हूँ। ओह बहुत खूब भाई, वाह। है ना? मैं बाहर जाके कंसीडर करूं? बैठ यार, उनको काम करने दे यार। हेलो, हाँ जी, क्या हो रहा है? कौन है? तेरी भाभी है। तो मैं जाऊं? बकवास मत कर, बैठ इधर। कौन हो सकता है? रशीद है। तुम वाह, नवाब बना बैठा है उस्ताद की सीट पे। अबे उस्ताद आ रहे हैं, बहुत गुस्से में ईमान से। वो खुद है।
अभी पता चल जाएगा। क्या झूठ बोलते हैं? हाँ झूठ। अस्सलाम वालेकुम। बखैर बखैर लाला। वालेकुम अस्सलाम। तुम दोनों में से गिडानी कौन गए? गुलाम कादिर तू गए थे कि शमरोज तू गए थे? बोलो बोलो कौन गए थे? हाँ लाला मैं नहीं गया था। तो चुप से, हमको मालूम है कौन गया था। कौन गया था बोलो, सब तो ले आओ। उस्ताद वो मैं। हाँ तुम गया था। नहीं उस्ताद खुदा मैं नहीं गया था, ये पहले ये शमरोज गया था। ओए ओए खुदा का खौफ करो। नहीं उस्ताद हम नहीं गया था, ये गया था एकदम। वो खबीस लोग तुमको देख के भाग गए उधर से गिडानी से। सारा काम खराब किया तुमने। उस्ताद मैं तुमको मना किया था मैं उधर नहीं जाने के। जब गलती हो गया उस्ताद मैंने इसको बोला था। ओए चुप करो, झगड़ा नहीं करो तुम। लो वो मजीद। हाँ खाला ला। तो मेरे साथ चलता है दाऊद के पास कि मैं इसको गुलाम कादिर को लेके जाएगी। मैं चल रहा हूँ खाला ला। चलो वो झूठ बोलता है और झगड़ता भी है। अब्दुल मजीद। हाँ खाला ला। तुम इधर बैठो, मैं लेके जाते शिमरोज। सही। बंदर चलो शिमरोज चलो। तुम बैठो। सही है खाला ला। जाओ इधर से। हेलो हेलो हेलो। हेलो। सॉरी आज फिर देर हो गई। जी हाँ नजर आ रहा है। ओह ये वो असल में अम्मा के कमरे के सामने से गुजरता हूँ ना तो आहट सुनकर जाग जाती है और फिर नाराज होती है कि नई नवेली दुल्हन को इंतजार कराता है चल्ला। आहट सुनकर नहीं जागती, जाग रही होती हैं। अच्छा जी हाँ, वो अभी दुआ पढ़कर मुझ पर फूंक कर भी गई हैं। ओहो तो ये ठाठ हो रहे हैं। बाप रे बाप, ये क्या तुम मोटी मोटी किताबें पढ़ती रहती हो, लॉ लॉ लॉ। जी हाँ यही लॉ लॉ लॉ। भाई मोहम्मद अकरम, बड़ी जबरजंगी वकील से तेरी शादी हुई है भाई। अभी रुक जाइए मिस्टर अकरम, अभी जबरजंगी वकील कहाँ। बड़े जोर की भूख लगी है, खाना लगवाओ। ओह गॉड, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा, वो कुछ मंगवाना पड़ेगा बाजार से। क्यों? अम्मा का तो नफिल रोजा था, उन्होंने तो कुछ लिया नहीं, जो था वो मैं और मिट्टी साफ कर गए। पता है मेहरून भी बेचारी को आज बर्गर खाकर गुजारा करना पड़ा। क्या? मेहरून भी और बर्गर? ऐसा बोलिए ना, 2 मिनट पहले बर्तन समेट रही थी, सुन लेंगी। क्या समेट रही थी? बर्गर समेट रही थी? अच्छा मत अपनी आवाज हल्की कीजिए। आ जाइए बेटा, खाना गरम करने रख दिया है। अच्छा मेहरून भी आपने बर्गर गरम करने रख दिए। आइए हजरात बर्गर खाइए। चलिए। हाँ जी बस टाइम पास हो रहा है जी। अच्छा जी अल्लाह हाफिज। अरे भाई दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच रही है वसीम भाया, और हम जठे का बठे ही हैं, यहीं कहीं यहीं पड़े हो जाए। तो कौन रोकता है मुंशी जी, आप भी कहीं के कहीं पहुंचिए, वहीं के वहीं रहने की क्या जरूरत है। अरे तन्ने कह बेरो, तुम नहीं समझेगा, नवा आदमी है ना। बास चीजें मिस्टर मुंशी आदमी को। मेरा नाम मुंशी नहीं है, समझा? नाम नहीं तो फिर जात होगी। तो बात चीजें मुंशी जी आदमी को शुगर की बीमारी होने के बाद समझ में आती। मुझे नहीं समझनी ये बात, तय सारी समझ तू अपने पास रख ले। मसलन फॉर एग्जाम्पल, मसलन ये समझ में आता है कि बेसब्रापन उम्रें कम कर देता है, लाइफ स्पैन यानी उम्र का दौरानिया मुख्तसर कर देता है। बाय द वे आपकी उम्र क्या होगी मुंशी जी? अरे तो मेरी उम्र क्यों पूछ रहा है? औरत से और गिद्ध से कभी उसकी उम्र मालूम नहीं करनी चाहिए, ये मेरा पॉइंट याद रखना वसीम साहब। भाई खवातीन से तो बावजूद उम्र नहीं पूछी जाती, लेकिन ये गिद्ध का क्या मामला है रशीद साहब? गिद्ध से भी बावजूद मालूम नहीं की जाती, कभी सही नहीं बताएगा। 400 साल गिद्ध की उम्र होती है ईमान से, लेकिन आप कभी जब भी पूछोगे ना सूखा समूह बना के कहेगा
अभी तो 150 साल का हूं मैं, अभी तो 80 के लपेटड़े में हूं मैं। झूठा कहीं का। 250 साल में तो अकड़दार निकलती है गिद्ध के। अरे हाँ मुंशी साहब, वो अकलदार पे मेरे को याद आया, आप गए थे धनाधन साज के पास, क्या बोला वो आपकी अकलदार निकल आई है? अरे लिखड़े ना लिखड़े, तू कौन है? 250 साल जी आया। सेठ बड़े फिर रहे थे, कल की बात है, छीके में गिलास उलझाए फिरता था। अल्लाह की मर्जी यार सेठ बन गया। फिक्र ना कर, मैं काट दूंगा तेरा सेठ बना। अरे मेरा नाम भी मुंशी है, तू देख तो जाओ, मेरा भी टाइम आएगा। वो क्या कहते हैं, 100 सुनार की 1 लोहार की। हाँ मसूद साहब जरा अंदर आए प्लीज। जी सर। दरवाजा लॉक कर दें। बैठ। मसूद साहब, ये हम हिसाबों की जांच पड़ताल ये साल के साल क्यों करते हैं? सर मैं समझा नहीं। अच्छा, आप सालाना ऑडिट के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं, मैं ये चाहता हूं कि इस दफा ऑडिट कुछ पहले हो जरा। बेहतर सर, मैं फोन करके ऑडिटर से अपॉइंटमेंट लेता हूं, लेकिन सर उन्हें समझाना पड़ेगा कि हम वक्त से पहले ऑडिट क्यों कराना चाहते हैं। ठीक है, सुनो, ऑडिट वालों से जो भी तारीख तय हो उसका किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है सर। मैं चाहता हूं अचानक चेकिंग हो। ले पुत्र, मिट्टी से मांग मांग के थक गई थी कमीज को, पता नहीं किधर ऐसी संभाल के रखी, आज तूने तैयार कर दी। जीती रहे पुत्र। ठीक है ना अम्मा, मिट्टी ने बहुत काम किए आपके, अब कुछ मैं भी तो करूं। तेरे और झंझट क्या कुछ कम है? फिर मिट्टी ने तो आगे भी यही करना है ना, चूल्हा चक्की सीना परोना खाना पकाना, और क्या है। अम्मा अभी तो वो पढ़ रही है ना। हाँ भाई पढ़ रही है। कैसा कह रही थी उस वक्त, मुझे नहीं छोड़नी पढ़ाई। अच्छा लगा दिया तूने। आगे शौक बना रहे हैं अम्मा, तब तो बात है। हाँ पुत्र ये तो है, खुद मुख्तार तो नहीं ना होती बेटियां। ले तूने बताया ही नहीं, कैसा है वो लड़का? वही अकरम के दफ्तर वाला मसूद। आप बताइए अम्मा, रशीद भाई को समझाने वाली तो मैं थी, मैं तो वकालत ही करूंगी। अरे जीती रहे मेरी वकील ने, खुश रहे। मुझे तो अच्छा ही लगता है। तो उससे भी पूछ ले। किससे? मिट्टी से? हाँ मैंने पूछ लिया उससे अम्मा। अच्छा भाई अच्छा। तो फिर अकरम को बिठा, रशीद को बुलाते हैं, आगे की सोचें। भाभी, ये आज का अखबार देखा? हाँ देखा है। बहुत कुछ देखा है। चल भाग इधर से, अच्छी भली बातें हो रही थी, आ गई। कैसी बातें? अच्छी भली बातें। रफीक, तूने खत तो नहीं देखा? तेरी नानी का यहाँ रखा था। नहीं। तू वहाँ क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं। चल इधर से। पता नहीं कहाँ चला गया, यहीं तो रखा था मैंने, अभी तो पढ़ा भी नहीं मैंने, पता नहीं कहाँ चला गया। जल्दी आ गए, क्या बात है? अरे बात क्या होगी, बस आ गए। हाय हाय, थक गई आज तो। अरे अपनी बात कर रही है, मन्ने कह रही है। मैं अपना कह रही हूँ। तो कौन सो पहाड़ ढो दियो तने आज? आज कपड़ों की अलमारी साफ करती रही सारा दिन। तो जाओ रेस्ट करो, अठे आके क्यों बैठ गई? जाओ। अम्मा का खत नहीं मिल रहा,
मालूम नहीं कहाँ रख के भूल गई। अरे तो जाओ ढूंढो, जाओ। मेरा बैठने के बुरा लग रहा है आज। अरे भाई मर्जी है, बैठो, मर्जी है, जाओ। मेरे सर पे कोई सवार तो नहीं जो मैंने अच्छो बुरा लगेगा। जाओ। वाह जी वाह, वही टेढ़ी बात। टेढ़ी बात? पीला हो जाए। अरे कौन सी टेढ़ी बात करी मैंने? देखो और आगे। बताता क्यों नहीं है, कहाँ रखा है खत? अच्छा देता हूँ। अम्मा पैसे। इतने पैसे कहाँ से आए? अरे मैं ले आया हूँ, दफ्तर की रकम है, सब गड़बड़ करके रख दिया। ये औलाद है, औलाद है ये। जो चीज रखो सत्यानाश करके रख देती है। दफ्तर से क्यों लाए? पहले तो कभी नहीं लाए इतनी रकम। चुप हो जा, तने के बेरो। अरे चुप कर जा। अरे बाद में झिक झिक मगर आकर चल जाते। लिखट चल जा बाहर। और तू भी लिखट 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 मगर लिखट जा बाहर। तरह तरह से सब एक ही बात करते हैं। सब? बस इरफान ने कुछ नहीं कहा आज तक, वरना ये भी जब मौका मिलता है तो कह देते। कहते क्या है? वो ही पुरानी बात के फौजी का रिश्ता कहाँ कर दिया, हमारी बेइज्जती हुई। और इज्जत तो उनकी हमने बढ़ाई थी। नूर इलाही की बेटी से उनके बेटे का रिश्ता हुआ था, इज्जत अब भी बढ़ी है। बेइज्जती तो उन्होंने हमारी की है शादी में शिरकत न करके। छोड़िए भी, आप क्यों जी कुड़ाती हैं? धांधली तो देखो, व्यापार में मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो अकरम को छोटे घर का कह कहकर खुश हुए जा रहे हैं। बता देना कि वो आलमों के घर का बच्चा है, उसके बड़ों ने घर घर में रोशनी फैलाई है, ठेले नहीं धकाए। अरे वाह, आप तो इस तरह ना कहिए, फिर उनमें फर्क क्या रह जाएगा? बस बेटा, गलत कह गई। बस मेहनत तो मेरे हबीब की मीरास है। ये ठीक हो गया। मुस्कुराइए मम्मी, मुस्कुराइए। आइए फौजी को फोन करते हैं। बहुत भोंडेपन से गबन किया गया है? नहीं, अनाड़ीपन से। अनाड़ी नहीं कह सकते, कम अकल है जिन साहब ने ये काम किया। मसलन ये देखिए, बैंक में 20,000 की रकम जमा की गई, यहाँ रजिस्टर में 26,000 लिख दिया गया। अब बैंक से जो रसीद आई उसे कोई केमिकल लगा के स्याही कलम मिला के बदल दिया, 20 का 26 बना के रसीद फाइल कर दी और 6,000 अपनी जेब में डाल दिए। हौला वाला कुव्वत, जब भी मैं नहीं पकड़ सका, यानी गजब खुदा का 2 लाख से ज्यादा उड़ा गया। बैंक स्टेटमेंट और दफ्तर की किताबों में मुझे फर्क महसूस हुआ था, तभी मुझे ख्याल आया कि क्यों ना ऑडिट करा लिया जाए। हाँ, अकरम साहब ने तो मुंशी को पैगाम भिजवाया था कि कोई कमी बेशी है तो पूरी कर लो, ऑडिट होने वाला है, मगर मुंशी जी ने तो परवाह नहीं की। सब अजीब ही गलत आदमी निकला। अच्छा जनाब, मैं चलता हूँ जी, ये सब तैयार है, यहाँ दस्तखत करते हैं। ओके जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। अब वो नहीं आएगा मसूद? जी हाँ सर। बहरहाल उसे ढूंढो, और अगर मिल जाए तो उसको मेरी तरफ से ये कहना कि मुंशी साहब अगर 3 रोज के अंदर अंदर हमारे दफ्तर के अकाउंट में सारी रकम वापस जमा करा देंगे तो हम ये मामला यहीं ख़त्म कर देंगे, नहीं तो चौथे रोज ये सारे कागजात दफ्तर के वकील को भिजवा दिए जाएंगे। जरा सुनना। क्या बात है? माचिस होगी मुंशी जी? नहीं है, बात क्या है? अच्छा, तुमको हमारे साथ थाने तक चलना होगा। कौन? मैं? वो क्यों भाया? ऐसे ही बिना वजह? कोई फायदा नहीं, शोर करोगे भीड़ जमा हो जाएगी। जाना तो फिर भी पड़ेगा मुंशी जी, आओ चले। चलो चलो, मैं कोई डरता थोड़ी हूँ, पर एक बात मैं आपने बता दूं, कोई इल्जाम साबित नहीं कर सकते हो। हाँ समझ गए, चलो चलो चलो, कोई डरने की क्या बात है? हिसाब किताब का मामला है, पुलिस में तो खबर पहुंच ही जाती है खाला। मैं आपकी मिन्नतें करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए हाथ जोड़ती हूँ। ना ना मुंशियानी, ऐसा नहीं ना करते, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। बैठो, तुम बैठो। मेरे बच्चे रुल जाएंगे, बोलना मेरे बच्चे रुल जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ज़रूर कहूँगी, अपनी से पूरी कोशिश करूँगी मैं। मगर देखो, ये कानूनी मामला है ना, कुछ कह नहीं सकती मैं।
आप कहते तो देखना, मैं ज़रूर कहूँगी, ज़रूर कोशिश करूँगी मैं, पर क्या होगा ये तो अल्लाह ही जानता है। चलती हूँ फिर, अल्लाह इज्जत दे। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज, अल्लाह बेहतर करने वाला है। खुदा हाफिज खाला। कैसा बदनसीब आदमी है ये मुंशी, अच्छी भली बीवी बच्चे सबको मुश्किल में डाल दिया। ये है क्या है? रिकॉल नोटिस, बैंक ने कर्जा वापस मांगा है। तो क्या सूरत होगी? कोई भी सूरत नहीं होगी। आप देंगे, मैं आगे बढ़ा दूंगा। कैश तो नहीं है ना मेरे पास। मैं दूंगा? शेख मैंने ये पैसे रखने के लिए थोड़ी लिए थे भाई, लगा दिए जहां लगाने थे। अब मैं कैसे दे सकता हूं? अरे आप देखें तो एकदम से तो कुछ भी मालूम नहीं हो सकता। कम से कम 1.5 ही दे दे, बैंक को तो चुकता करूं। यार हद हो गई। तुम क्या समझते हो कि मैं अपने मामलों से बेखबर रहता हूं? मेरी पैसों की पोजीशन एकदम गिर गई है और ये सब कुछ उस अकरम की वजह से हुआ है। ओह, ये अगर मुद्दत गुजर गई, पैसे नहीं भरे तो बैंक तो मेरे गोदाम सील कर देगा। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं खुद फंसा हुआ हूं और तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि उस छापे वाले केस में हमारे साथ क्या हुआ, कितनी रकम दे के हमारी जान छूटी, और ये सब कुछ तुम्हारी गलत प्लानिंग की वजह से हुआ था। तुम तो इसलिए फंसे हुए हो कि एक के बाद दूसरे गलत व्यापारियों पे माल लगाया है। आप मुझे बताएं कि मेरा क्या कसूर? तुम्हारा कसूर ये है कि तुम मेरे रिश्तेदार। जनाब, रिश्तेदारी को तो रखे एक तरफ, मेरे और भी बड़ी मसाइल हैं। सुनो तो। खुदा हाफिज। कता कहीं का। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। क्या? कैसे? तुम्हें बड़ी जल्दी थी ना यहाँ आने की। थोड़े दिन फार्म या होटल में रह लेते तो ये नोटिस तो नहीं आता। मुझे क्या मालूम था आपकी बेटी नोटिस भेज देगी। झगड़ा चल रहा है उससे, बताते तो है नहीं कुछ। तो क्या क्या बताऊं? और भी कुछ हो रहा है? अरे बहुत कुछ हो रहा है भाई। क्या मतलब? दिमाग उलझ गया है। क्या मेरे घर वालों की कोई बात है? अरे नहीं नहीं। फिर? अरे उस शीना का दिमाग खराब हो गया। भला बताओ, कहती है ये घर, वो बिल्डिंग, वो कंपाउंड सब मेरी माँ की प्रॉपर्टी। मुझसे माँ की जायदाद का चार्ज मांग रही है, मुझसे। सब झगड़े इसी शादी की वजह से शुरू हुए हैं। अच्छा उलझाया अम्मा बाबा ने। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं तो शीना का दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। वो समझती क्या, बेवकूफ। ओहो अम्मा, आप ना पड़े इस चक्कर में, मेहरबानी फरमाकर। पुत्र, बड़ी खिदमतें की उसने, बहुत काम आया है तेरे। हाँ, और ये काम भी तो दिखाकर बैठा है वो। अम्मा, मेरे और आपके पैसे होते ना तो मैं माफ कर देता। 10-15 हजार रुपए की बात होती ना तो मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर देता। आपको पता है कितनी रकम है? नहीं तो 2 लाख रुपए से ज्यादा। हाय, 2 लाख? हाँ अम्मा, और सारे पैसे मेरे भी नहीं है, फौजिया के हैं, नईम के हैं, फराना के हैं, मम्मी के हैं। अब मैं उन लोगों से तो नहीं कह सकता कि मुंशी ने कभी मेरी खिदमत की थी, मेरे कोई मदद की थी, आप उसे माफ कर दें। हद हो गई, हद हो गई। मैं सिफारिश भी कर लूं और उन लोगों को मना भी लूं, लेकिन वो असल रकम तो वापस करे। हाँ, तो कहता क्या है? अरे क्या कहता है, दबा के बैठना चाहता है, लालची कहीं का। ओए हाय, तौबा। समझता है 2-4 साल की जेल होगी, उसके बाद वापस आकर खूब ऐश करेगा। फिट्टे मुंह कहीं का। अम्मा, बहुत बुरा वक्त है। अब देखो चाची को और बच्चों को कैसी परेशानी में डाला है उस बदबख्त ने, लालची कहीं का। पुत्र, ये तो कोई और ही चक्कर है। हाँ अम्मा, तो आप इस चक्कर में ना पड़ो। वो आपकी बहू कहाँ गई है सुबह सुबह? अरे वो मिट्टी के साथ बाजार गई है, कुछ बाजार का काम लगा लिया है। अच्छा, मिट्टी का जहेज तैयार कर रही है वो, है? अरे क्या कर रही है। लोमड़ पे जब टाइम आता है ना तो शहर से जेल की तरफ भाग जाता है। जी हाँ। है? क्या कहा आपने? छोड़े, वो क्या कहते हैं, बात गई। आपको तो मालूम है, अपना तो स्टाइल ही अलग है। कुछ मुंशी जी के बारे में कह रहे होंगे आप। अभी वो एक लफ्ज मैंने सुना था आपके मुंह से,
लूमड़। माशाल्लाह माशाल्लाह, यादाश्त बहुत तेज है आपकी है। अरे अब कहाँ रशीद साहब, कभी थी वो शुगर से पहले। जी हाँ, सही कहा आपने। अरे साहब, बर्बाद करके रख दी मेमोरी शुगर ने। तो मैंने तो आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि सुबह और शाम जामन खाएं, जामन। अस्सलाम वालेकुम। आप जरा अंदर आए। नमक मिर्ची के बगैर। इधर आओ। यार ये हर वक्त क्या बकवास करता रहता है तू, जामन जामन। वसीम साहब को काम क्यों नहीं करने देता तू? अजीब मुश्किल है यार, इतनी मेहनत से मुंशी साहब के बाद दफ्तर में एक क्लाइंट फंसाया है, तो उसको भी छीन ले मुझसे। जेल भिजवा देता हूँ तुझे मुंशी के पास, वहां अंदर बैठ के मुंहमारी करना उससे। यार पता नहीं रफीक किस हाल में होगा, शेर लोहे के जाल में होगा। यार मुझे पता चला है कि मुंशी जेल के अंदर मेरे लिए हर वक्त धमकियां सोचता रहता है। कुछ मेरे तक पहुंच जाती हैं, कुछ नहीं पहुंच पाती। बड़ा ढीठ आदमी है वो। हाँ, ये चेक वेक मुंशियानी तक कैसे भिजवाया तूने? और यार मैंने नहीं भिजवाया, वो तो अम्मा ने मुझे कहा। और तुझे मेरा तो पता ही है, इन मामलों में मैं बहुत कड़क आदमी हूं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। खैर, अम्मा को ख्याल आ गया होगा खाला का और बच्चों का। और यार जिसके बच्चे हैं उसको भी तो ख्याल आना चाहिए था पहले। अच्छा चल, अब अम्मा ने कहा है तो भिजवाता रहा पैसे। मुझे तो लगता है कि मुंशी का जेल जाना गबन की पेंशन सहूलतें बनता जा रहा है मुंशी के लिए। अबे ओबे ओबे, ऐसे नहीं बोलते। बदनसीब आदमी है मुंशी बेचारा। हाय हाय हाय, याद है कैसी दरखास्तें किया करते थे हम लोग। मुंशी सेठ कुली का बिला दिला दो, मुंशी सेठ कुली का बिला दिला दो। बेचारा कहां से कहां जा गिरा। हम भी उसके बिगाड़ने वालों में शामिल है भाई। उल्टा सीधा पैसा देकर पक्का करते रहे हैं उसे, याद है? अच्छा छोड़, ये क्या बेकार बातें लेके बैठ गया यार तू भी दिन ब दिन कड़क बनता जा रहा है, हटलर साहब की तरह। अच्छा अच्छा ठीक है। सरखान तू है? खान अकबर किधर है? बता मेरे को किधर है खान अकबर, नहीं तो गोली मारेगा तेरे। नहीं शर्तमान मेरे गोली नहीं मार। खान अकबर किधर है? बोल किधर है? खान अकबर मर गया है लाला। बकवास करता है, बकवास करता है। मैं तेरे को गोली मारेगा। परवरदिगार का कसम है, खान अकबर मर गया है। गुलखान किधर है? मेरा बेटा गुलखान किधर है? तेरे को पता है किधर है? पता है। किधर है?
और मिस्त्री अलादीनो उसको अपने साथ ले गया था। वो खुदा है, किधर ले गया था? वो शेदातपुर ले गया था। किसके पास लेके गया था? सरकारी स्कूल शेदातपुर। मास्टर कम्बर अली है उधर। पानी, इसको पानी दो। पानी। वालेकुम अस्सलाम। साहब खैर है? ठीक ठाक। वो बच्चा इधर मास्टर कमर अली का घर है किधर? रिटायर्ड कम्बर अली। हाँ बाबा, मैं उसको जानता है। इधर बड़ाबर में तो रहता है। तेरे को पता है? हाँ। आओ मेरे साथ चलो। आओ खान साहब, आओ। शिमरोजा चलो यार। मास्टर साहब, ओ साईं मास्टर वदा। ओ बाबा कौन है? साईं आपका मेहमान है बाबा। कौन है? जाओ बाबा जाओ। मास्टर मेरे को तेरे से बात करनी है यार। अरे बाबा मैं बोला ना किसी से बात नहीं करूंगा। मैं तेरे से सिर्फ एक छोटे से बात करेगा यार। मैं बोला निकलो इधर से, नहीं तो मैं तेरे को गोली मार दूंगा। मैं तेरे को गुस्सा नहीं कर मास्टर, मैं सिर्फ एक छोटा बात करना है तेरे से। अरे बाबा मैं बोला ना तो खान अकबर के आदमी से मैं बात नहीं करूंगा। नहीं लेकिन मैं खान अकबर का आदमी नहीं है। मैं खान अकबर का आदमी बिल्कुल नहीं। फिर कौन है बाबा? मैं कोई नहीं है। मैं वो खान अकबर मेरा दुश्मन था। मैं खुदाई मेरा दुश्मन था। मैं तेरे को बोलता है मेरा दुश्मन था। है तेरा दुश्मन था? हाँ हाँ। मार दिया अलादीन ने, मार दिया। अलादीन मेरा बेटा था। अलादीन वो इधर तेरे पास एक बच्चे को लेके आया था। ये तस्वीर है उसका। हाँ शाबाश है। ये मुराद अली है। मुराद अली है ये? हाँ, मैं मुराद अली का फोटो तेरे को दिखाऊं? हम लोगों ने ग्रुप बनवाया। किधर है किधर है? लाता है, संभाल के रखा है। बच्चा लोग जब भी बड़ा हो जाता है पुरानी तस्वीर को देख के कितना खुश होता है नहीं? हाँ, ये देखो ये मूंछों वाला है नहीं, ये अलादीन और ये मुराद अली। मार दिया, मार दिया। अलादीन को बोलता था, वो अकबर बोलता था तो इस मासूम को मुराद को बेच दो। अलादीन बोला तो मैं बुरा आदमी हूँ, धाड़ेल हूँ, पर बेचूंगा नहीं। मार दिया। भला तुम मुराद अली का कौन है? बच्चे का कौन है तुम? बाप है नहीं तुम? भला तुमने इसका क्या नाम रखा? हम तो मुराद अली बोलता हूँ। शाबाश है, बहुत अच्छा नाम है। पर बाबा नाम में क्या रखा? हाँ सुनो खान साहब, हमने इसको बहुत पढ़ाया, इल्म हदीस याद कराई, नाजरा कराया, शाह साईं का कलाम सिखाया। जब इन्हीं छोटा होता था तो हाथ उठा उठा के राय डात और बीजल का सुर सुनाता था। बोलता था तो परदेसियां पंथ करे हलिया हलिया, माशाल्लाह नहीं माशाल्लाह। ये तो छोटा फोटो है, 12 साल का फोटो एक मेरे पास और है, मैं अभी तेरे को ला के दिखाता हूँ। तेरा नाम भला क्या है? शेर समान मेरा नाम है। यार तस्वीर को छोड़ो यार। वो ये मेरा गुलखान, तेरा मुराद अली किधर है? उसको मेरे सामने लेके आ। खुदा का वास्ता उसको बुलाओ यार, मेरे सामने लेके आओ उसको, बुलाओ। 50 आदमी मर गया, 50 आदमी मर गया। हमारे गोठ में एक वबाई बीमारी फैली थी, उसी में 50 आदमी मरा। और मेरा मुराद अली, तेरा गुलखान,
इसी वबाई बीमारी में पिछले साल फौत हो गया, मर गया। अल्लाह सही का मत सब्र करो बाबा, सब्र करो।